स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी, काम नहीं मिलना लोगों को। ठीक है, तो इसमें हमारे दो टाइप्स है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? रूरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि जो विलेज के लोग होते हैं, गांव के लोगों का अनएम्प्लॉयड होना, गांव के लोगों को काम नहीं मिलना, मतलब कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि शहर के लोगों के पास काम नहीं होना, इसका मतलब है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास टू टाइप्स है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जैसे गांव के लोग जो एग्रीकल्चर करते हैं, तो एग्रीकल्चर फार्मर करते हैं तो वो 6 मंथ ही काम करते हैं और 6 महीने वो क्या होते हैं? 6 महीने वो बेरोजगार होते हैं। जब उनकी धान होती है, फसलें उगती है, उनको काटना, तो वो 6 महीने काम करते हैं जब बारिश होती है, और 6 महीने उनके पास कोई भी काम नहीं होता है। तो ये हमारा है सीजनल। सीजन के अकॉर्डिंग वो इम्प्लॉयड होते हैं। सीजन है उस चीज का तो इम्प्लॉयड है, अगर सीजन नहीं है तो फिर वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो एग्रीकल्चर फार्मर 6 मंथ काम करते हैं, 6 मंथ काम नहीं करते तो वो अनएम्प्लॉयड है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जहां पे वर्कर कम जरूरत है, लेकिन वहां पे अगर जहां पे काम करने के लिए सिर्फ 4 वर्कर की जरूरत है, लेकिन वहां पे 10 वर्कर है, तो प्रोडक्टिविटी तो 4 भी उतनी निकाल रहे और 10 भी उतना ही निकाल रहे। तो जो हमारे 6 एक्स्ट्रा वर्कर है उनको हम अनएम्प्लॉयड ही मानेंगे, क्योंकि 4 वर्कर भी उतनी प्रोडक्टिविटी निकाल लेते हैं। तो ये भी हम विलेज में ही पाया, ये भी विलेज में ही होता है। वहां पे होता है फार्मर खेत में काम करते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता है, तो जहां 2 लोग वो काम कर सकते हैं वहां 4 लोग वही काम करते हैं और प्रोडक्टिविटी 2 के हिसाब का ही निकलता है। तो ये हमारा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। कम वर्कर की जरूरत है लेकिन वर्कर ज्यादा वहां पे है और प्रोडक्टिविटी सेम ही निकल रही है, तो उसको हम बोलेंगे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब हमारा है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। सिटी के लोग कैसे? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिलती और लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। जैसे कि किसी ने इंजीनियरिंग किया है, किसी ने एमबीए किया है, पर उनकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग उन्हें जॉब नहीं मिल रही है और वो पर्सन क्या है? वो पर्सन अनएम्प्लॉयड है। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, तो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट कौन होता है? स्किल और अनस्किल वर्कर ड्यू टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी और लो मोबिलिटी। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है इंडस्ट्री में, तो वो वर्कर को हटा रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सारा काम, मशीनें सारा काम कर ले रही है, तो वर्करों की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो टेक्नोलॉजी के आने से वर्कर हट रहे हैं और वहां पे हम पर्सन हो जाते हैं अनएम्प्लॉयड। फिर लो मोबिलिटी, लोग एक शहर से दूसरे शहर जाने को नहीं देखते। अब इंडस्ट्री होती है, उनकी अलग अलग शहर में ब्रांचें होती है। जैसे मुंबई का कोई पर्सन है, उसको बोलेंगे पुणे जाओ, तो अब उसका तो पूरा फैमिली मुंबई में है, तो वो पुणे नहीं जाता है तो उसको जॉब से निकाल दिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है? अनएम्प्लॉयड हो जाता है। तो ये हमारा आता है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट हमारे चार टाइप होते हैं। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, आज कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री हो चुकी है। पैसा लगाओ, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आओ और लेबरों को हटाओ। लेबर इंटेंसिव अब नहीं है, अब क्या है? कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री हो चुकी है, जिससे लेबर हट रहे हैं और सारा काम मशीन कर रहा है, सारा काम रोबोट्स कर रहे हैं, रोबोट बन रहे हैं, तो लेबरों की जरूरत नहीं पड़ रही है। उससे लेबर क्या है? अनएम्प्लॉयड है। जितना ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी आएंगी उतने लोगों को निकाला जाएगा और वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे पावर फेलियर, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, स्ट्राइक बाय वर्कर। अगर वर्करों ने स्ट्राइक कर दी तो उतने टाइम के लिए तो वो अनएम्प्लॉयड हो ही जाते हैं। जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो टेम्पररी बेसिस में होती है। पावर फेलियर, कोई कंपनी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, अब इलेक्ट्रिसिटी पावर फेलियर है, 1 हफ्ते तक लाइट आई नहीं, तो वो 1 वीक के लिए क्या हो गया? अनएम्प्लॉयड हो गए वो लोग। ठीक है, और शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो प्रोडक्ट कंपनी बनाती है उसका शॉर्टेज है, तो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज के कारण भी लोग खाली पीली बैठे रहते हैं और अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट टेम्पररी बेसिस में होता है, ये परमानेंट नहीं होता है, कुछ टाइम के लिए होता है। साइकिकल अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉस्पेरिटी और डिप्रेशन। अब बिजनेस है, बिजनेस में तो उतार चढ़ाव आते हैं। जब बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो हमको लेबर की जरूरत है। बिजनेस में डिप्रेशन में आ गया तो हमको लेबर की जरूरत नहीं है। जैसे कि फैशन के अकॉर्डिंग अगर कोई कंपनी कपड़ा बना रही है, तो जब फैशन चला जाता है तो उनकी सेलिंग कम होती है, तो उन्हें वर्कर की जरूरत नहीं होती है और वो वर्करों को निकाल देते हैं। तो बिजनेस है तो अप्स डाउन आएंगे, प्रॉस्पेरिटी है
तो लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, सेलिंग ज़्यादा हो रही है तो हमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। डिप्रेशन है तो लेबर की ज़रूरत कम पड़ती है, सेलिंग कम हो रही है तो हमें लोगों की ज़रूरत नहीं है तो हम उनको निकाल देते हैं, तो वो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयड है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट आता है ड्यू टू चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की नई नई पॉलिसी आती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंजेस आता है, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल हो जाता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया तो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल हो गया बिजनेस के पास। गवर्नमेंट की नई नई पॉलिसी आई तो गवर्नमेंट की नई नई पॉलिसी अपनाने बिजनेस को प्रॉब्लम हो रही है तो लोग अनएम्प्लॉयड हो जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंजेस आने से भी लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं। तो ये हमारा था आज का टाइप्स ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड।